बोल पंढरीनाथ भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। हम भूल गए दोहा चौपाई, लग गए फिल्मी गाने को। मर्यादा का सार छुपा है तुलसी तेरी चौपाई में, सागर से भी गहरी है रामायण, कोई जा पहुंचे गहराई में। बोल रामायण मैया की जय। प्यारे सज्जनों, एक बार क्या हुआ, कृष्णा नाम का लड़का था और उनकी धर्मपत्नी का नाम था राधा। बड़े दोनों सुंदर थे। परमात्मा ने ऐसा खेल खेला है, दुनिया में हम लोग अलग अलग गांव के निवासी हैं, दुनिया में हम अलग अलग माता पिता के बाल बच्चे हैं, अलग अलग हमारा नाम दिया गया है, लेकिन हम देह से अलग अलग माता पिता के बाल बच्चे हैं, लेकिन हम सबके अंदर जो समाई है वो जीवात्मा हम सब में एक है। तेरा गांव क्या मेरा गांव, दोनों एक समान है, तू बड़ा कि मैं बड़ा, फालतू अभिमान है। संत श्रमणी गोपाल जी महाराज मौदा निवासी, इनकी मुखारबिन से भजन निकला है। हम सब अलग अलग देश के वासी नहीं हैं, एक देश के वासी हैं, पर इस तन से हम अलग अलग बने हैं, है ना। चाहे नारी है तो वो छह, पुरुष है तो वो छह, पशु है तो वो छह, हम सब जीव जंतु जितने भी दुनिया में हैं, परमात्मा सब में समाया है। परमात्मा उसमें भी है जो दिखाई देता है, परमात्मा उसमें भी है जो दिखाई नहीं देता है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि लेडीज है तो उसकी आत्मा नहीं, उसकी भावना नहीं, उसको दुख सुख नहीं, उसमें भी है, पर वो सह लेती है, इसलिए आगे बन गई। सदगुरुदेव की जय। तो एक दिन की बात, कृष्णा नाम का लड़का, पति पत्नी दोनों तहे दिल से जीवन यापन करते थे। जिंदगी के चलते चलते कौन दिवस यही कैसा, नाई दीवाचा जीवाचा भरोसा, नाई दीवाचा जीवाचा भरोसा, ओ नाई जीवाचा जीवाचा भरोसा, नाई जीवाचा जीवाचा भरोसा। पंढरीनाथ भगवान की जय। जीव का और देह का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या होगा, राजा हो या रंग भिखारी, जब भी आगे जिसकी पारी, नर हो या अथवा नारी, सब जाने के तैयारी, सबको जाना है। लेकिन जिंदगी कितनी लंबी जिए ये मायना नहीं रखता, मायना वो रखता है कि भलाई जितना भी दिन तुमने जिंदगी जिए हो वो किस टाइप जिए हो। आदमी ने अपनी जिंदगी की कहानी अच्छे से बनाना चाहिए। क्यों? जितने लंबे तुम लोग ने जी पाओगे उससे 4 गुना लंबी तुम्हारी कहानी होती है। आदमी की कहानी आदमी के उम्र से भी ज्यादा लंबी होती है। इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी अच्छी सुगंध आना चाहिए, तुम्हारे नामों के नाम से गंदगी नहीं आना चाहिए, गंदी बात नहीं आना चाहिए कि फलाना आदमी चोर था कि बेईमान था, ये चीज नहीं आना चाहिए। आदमी चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि रावण ने जब धरती पे लेटा राम जी के हाथों से, उस समय रावण ने बोला था, राम सोने की लंका है मेरी, आप मुझे नहीं मार सकते थे, मैं विश्व विजयी था, दशानन था जिसके यहाँ मौत बंधी थी, शनि उल्टा बंधा था जिसके 8 से 10 दिक्पाल कांपते थे, मुझे मार लेना तेरी बस की चीज नहीं थी राम। लेकिन मैं क्यों मारा गया? क्योंकि मैं चरित्रहीन था तो विश्व विजयी, लेकिन मैं चरित्रहीन था। बाली क्यों मारा? चरित्रहीन था।
आप क्यों जीत गए? क्योंकि वो चरित्रवान थे। तो चरित्रवान होना अलग है और चरित्रहीन होना अलग है। तो राजा रावण विश्व विजय होने के बाद भी चरित्रहीन था, इसलिए राम जी के हाथों से मारा गया। बोल रामायण मैया की होनहार होते सब अपने घर में चल के आती है। परमात्मा ने सब कुछ तो दे दिया आदमी को, लेकिन 6 चीज नहीं दिया है। 6 चीज आदमी को भगवान ने नहीं दिया है। जन्म, मरण, हानि, लाभ, जस अबजस विधि के हाथ में है। जन्म, मरण, हानि और लाभ, जस और अबजस, ये 6 वस्तु परमात्मा के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं है। तुका मने त्याचे भारे देव तुमच्या मरणी मरे। बोल परम पूज्य गुरुदेव उड़कुट जी महाराज की जय, गोपाल राज जी महाराज की जय। क्या हुआ? तो कृष्णा और राधा ये दोनों पति पत्नी थे। ये दोनों की पड़ती नहीं थी। दुख सुख के दिन तो साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। थोड़ा तेज था तो बहुत बढ़िया, गुणवान था, सिलवान था, सब कुछ था, लेकिन पति पत्नी की नहीं पड़ती थी। अब गुरुदेव कहते हैं नारी पुरुष में समता है तो जीवन ये आबाद है। नारी पुरुष में समता है तो जीवन फिर आबाद है। प्रेम तार जब टूट गया तो जिंदगी ही बर्बाद है। प्रेम तार जब टूट गया तो जीवन ही बर्बाद है। हाँ, प्रेम तार जब टूट गया तो जीवन ही बर्बाद है। प्रेम तार जब टूट गया तो जीवन ही बर्बाद है। भगवान की जय। इस वाणी को परम पूज्य गुरुदेव उड़कुट जी महाराज ने लिखे थे। नारी पुरुष में समता है तो जिंदगी आबाद है। अब प्रेम तार जब टूट गया तो पूरा जीवन बर्बाद है सज्जनों। तो इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, भावना की लड़ाई थी। तो भाई कहावत में है होती पर धोती ना होती पर लंगोटी। ये 4 जन में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, सबको बुलाते थे। पर बात ऐसी है, स्थिति घर की देख के आदमी ने चलना चाहिए, है ना। घर को भूल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहला काम है लीनता रखना, फजूल बकना नहीं। बोल सरल सी चाल सरल सी, कभी गाल फुगाना नहीं।
हंसमुख रहना चाल सरल सी, नटखट से क्या काम, बर्बादी का काम करोगे कल दुनिया धरेगी नाम। समय चुकेंगे काम रुकेगा तन होगा कमजोर, जो करना था नहीं कर सकता कल होगा यम का चोर। बहुत दिया था उस मालिक ने किया न कुछ भी याद में, समय जाएगा पछताओगे फिर आएगी याद रे। बोल प्रभु जी गुरुदेव गोपाल बाबा जी महाराज की। बड़ी अच्छी वाणी लिखी है उन्होंने। समता में हर ताल हो तो जिंदगी साथ लगती है। अब ये एक दिन की बात, 2-4 गणमान्य गण को लेके घर को आया, बढ़िया बैठ गया। पत्नी से कहता है नाश्ता तो बनाना, चाय तो बनाना, अतिथिगण आए हैं। तो घरवाली कहती है भगवान घर में तो आलू बुआ भी नहीं है, नाश्ता का भी जुगाड़ नहीं है, कमाई भी नहीं है, लाके भी नहीं मंडा, न शक्कर है न पत्ती है, मैं चाय भी कैसे बनाऊं। स्थिति नाजुक थी। अब ये कहता है मैंने जो बोला तो बोला, वो तो ठीक है, कैसे बने अब कैसे बने, कैसे बने अब कैसे बने, नमक बिना चटनी कैसे बने, नमक बिना चटनी कैसे बने, कैसे बने अब कैसे बने, कैसे बने अब कैसे बने, नमक बिना चटनी कैसे बने, नमक बिना चटनी कैसे बने। नमक के बिना न सब्जी बनेगी, न चटनी बनेगी, न आलू पुआ बनेगा। क्या करे बेचारी। ऐसा समझ लो कोई वन में भूलता है ये घर माँ भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर माँ भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर माँ भूल गई, ये वन में भूलता है ये घर में भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर माँ भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर माँ भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर में भूल गई, कोई वन में भूलता है ये घर में भूल गई। सतगुरुदेव की जय। अब ये 4 जन के सामने पति को कुछ बोल भी नहीं सकती, बुला भी नहीं सकती। वो तो ऐसा था कि मैं बैठ गया तो बैठ गया। अब बेचारी क्या करती, मरता क्या नहीं करता। हे परमात्मा भगवान मुझे सारी दुनिया से उतार दे चल जाएगा, लेकिन कभी किसी के नजर से ना उतारे। कभी ध्यान रखो पत्नी कैसी भी होगी, अगर 4 बहनों के बीच जाके बैठी है तो कितना भी बड़ा क्रोध आया होगा, पत्नी को नहीं उतारना चाहिए। अगर तुमने 4 माताओं के बीच में खुद की पत्नी को उतार दिया तो भगवान के समय वो चारों दिशा से उतर गई। या पति जैसा भी होगा वो अगर 4 में बैठा है तो पत्नी का भी दायित्व बनता है कि पति को वहां नहीं उतारना चाहिए। तब पत्नी कहती है जी सम्मान के साथ आप इधर आइए। पति आया इधर पिछवाड़े, क्या बात है? बोले न चाय पत्ती है न शक्कर है न कुछ ला के व्यवस्था मंडे हो। अब ऑर्डर तो मार दी उधर से कि आलू पाव बनाया जाए, नाश्ता बनाया जाए। अबे पगली बोले बाजू वाली पड़ोसन खाजा लेके आई है कल मैके से, तो मांग ले 2 प्लेट दे देगी वो। क्यों? पड़ोसी सगे रिश्तेदार से आगे होता है। हे भगवान अब दे दे तो दे दे, नहीं दी तो अरे बोले हमारे यहाँ से ले जाते हैं ना। कब ले गए थे? बोले गए साल दिया था मैंने। तो बोले अब आसों की बात है, कहाँ देगी है ना। बेचारा तो गुरुदेव कहते हैं ऊट पटांग काम नहीं करना चाहिए, हंसी होती है। अब आती थी बोले जाने दो ना यार, हमें कुछ नहीं खाना है, बस पानी वानी पिला दो, सुपारी खिला दो। हाँ काम तो निपट गया, लेकिन क्रोध आ गया इसको। बोले 4 जन के सामने मेरी उतर गई।
अब घरवाली से कहता है मेरे कपड़े भी धो, तो निर्णय भी नहीं। अब पति क्रोध में आया 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 तो एक दिन कहता है मैं एक बस्ती से घूम के आता हूँ, मेरे आते तक बोले पूरे कपड़े चक होना, अगर कपड़े चक नहीं हुए गंदे दिखे तो बोले दिखना मत, तेरी जान जाएगी सदगुरुदेव की जय। बोले आज अगर कपड़े चक करके नहीं रखी तो मैं तेरा जान ले सिवा नहीं रहूंगा, प्राण जाएंगे। पति चले गया, पत्नी को पति का हाल मालूम रहता है, बोले बिछड़ गया तो आओ सरकेज मत। अब पत्नी क्या करे, पत्नी कहती है यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं अब एक दिन जाना है। मरना है कलू काल ने सबको लूटा, अच्छे को सब कहते झूठा, अपनी गलती नहीं समझते करते अत्याचार, ऐसे करने से क्या खाक होगी नैया पार। बेचारी बोले मैं क्या करूं भगवान, तो बोले मर जाना ही ठीक है, पति मारेगा तो दोष लगेगा, बोले ज्यादा अच्छा होगा कि बोले मैं मर जाती हूँ। तो बोले मरने के लिए भी साधन होना, हे परमात्मा कभी बोले मैं आगे में कूद के मर गई तो लोग मुझे नाना प्रकार के नाम से बुलाएंगे, फांसी लग के मर गई तो लोग मुझे रांड कहेंगे, पागल कहेंगे, कुतिया कहेंगे, मरने वाले को कभी अच्छे बोलते हैं क्या? नहीं। याच दिवसासाठी केलाय इतिहास, शेवटच्या दिवशी गोड व्हावा। अंतिम दिन मेरा अच्छा हो हर कोई चाहता है, क्या इसी दिन के लिए मैं जन्म आई थी प्रभु? तो बिचारी ने क्या किया, कपड़ा लत्ता को धो धा के सुखा दी, जो निकला मैल निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, सुखा दिया और पकड़ी मट्टी का घड़ा, मट्टी का घड़ा पकड़ के गई। दोपहर के समय था, भगवान सूर्य नारायण माथे पर चमक रहे थे। अब गई पनिया भरन को, ऐसे गई जल्दी जल्दी जैसे गाते हैं, तुझा घर नाई पानी घाघर उतानी रे गोपाड़ा, तुझा घर नाई पानी घाघर उतानी रे गोपाड़ा, तुझा घर नाई पानी घाघर उतानी रे गोपाड़ा। ख्याल आने लगे, कहती है पिताजी पिताजी, मैके की याद आने लगी। पति के बारे में कहती है तो पिताजी को भी कहने नहीं डलता,
ये पिताजी को भी कहने नहीं डलता, मैं तो घरवाली हूँ। हाँ भैया, माता पिता को गाली देते, नया फैशन चलाने को भूल गए, दोहा चौपाई सब लग गए फिल्मी गाने को। फिर से लो अवतार राम जी यहाँ रावण राज मिटाने को, फिर से लो अवतार राम जी यहाँ रावण राज मिटाने को। अब ये गई पकड़ी घड़ा, पानी का मटका घड़ा, और जा पहुंची कुआं के पास। दोपहर का समय था, गर्मी का समय था, भगवान सूर्य नारायण माथे में चमक रहे थे। और ये जो कुआं के ऊपर जो पाटी होती है, ये वहाँ घड़े को मढ़ गई, और मढ़ने के बाद कुएं में दोनों पाँव डाल गई। अब आसपास निहार के देखती, बोले अब मेरा मर जाना ही ठीक है। पानी भरने को आई थी तो बोले पाँव घसर गया होगा, कोई ऐसे कुछ बहाना से विचार करेंगे, बस बोले मुझे दोस्त नहीं लगाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। सांगड़ बांधा रे भक्ति जी नारायण नामाची, सांगड़ बांधा रो भक्ति जी नारायण नामाची, सांगड़ बांधा रे भक्ति जी नारायण नामाची, सांगड़ बांधा रे भक्ति जी नारायण नामाची, ओ नारायण नामाची, नारायण नामाची, नारायण नामाची, नारायण नामाची, ओ नारायण नामाची, नारायण जैसे दोनों पांव कुआं में डाली और कूदने में थी, तो इतने में क्या हुआ, इतने में आवाज आई, माटी का मड़का बोल पड़ा। मट्टी की घाघर ने बोली, ओ राधा राधा तेरा नाम इतना अच्छा है। बोले राधा नाम से कईयों का कल्याण हो गया, कईयों का उद्धार हो गया। तो घड़े से क्या आवाज आई, राधा तेरे नैनों में झूले घने श्याम, 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 ओ झूले घने श्याम, झूले घने श्याम, झूले घने श्याम, ओ मीरा का भी श्याम, राधा मीरा का भी श्याम, घड़ा बोला, राधा छलांग मत लगा बेटी। तो बोले मुझे कौन देखता है, भयभीत हो गई, लौट के देखी तो घड़ा। घड़ा बोला चल पाँव निकाल। नहीं माँ बोले मुझे मरने दो, जीने का शौक है नहीं, मोहे मरने दो, अब जीने का शौक है हो गई बेटी। राधा को उस घड़े ने ऐसी बात बताया,
तुम भी ख्याल करो, जिंदगी में बहुत काम आएगी। राधा, दुनिया में बहुत अनोखे झाड़ पड़े हैं। परमात्मा ने सबको पानी बराबर दिया, लेकिन गन्ना मीठा हुआ, करेला कड़वा हुआ, करेला संतरा खट्टा हुआ। इसमें दोष पानी का नहीं है बेटी, बीज का दोष है। सत्संग अच्छी करोगे तो ज्ञान मिल जाएगा, डूबने से बच जाओगे, तरन तारण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अगर तू मर भी जाएगी तो क्या होगा, कहाँ जाएगी, कोई पता है क्या? नहीं। घड़ा तो बताना, बोले मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बेटी, सब जग जाता वो जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता हो जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे भाई जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई जाए इधर उधर से कभी उधर से आता। कोई जाए इधर उधर से कभी उधर से आता। कोई जाए इधर उधर से कभी उधर से आता। कोई जाए इधर उधर से कभी उधर से आता। कभी कोई इधर से जाता, कभी कोई उधर से आता। कोई इधर से जाता, कभी कोई उधर से आता। कभी कोई इधर से जाता, कभी कोई उधर से आता। कभी कोई इधर से जाता, कभी कोई उधर से। हो राधा, सब जग जाता वो जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता वो बेटी जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता वो जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता वो जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। बोल राधे श्याम भगवान की जय। बोले मेरी बात मान, अगर मीठा फल कोई भी झाड़ में होता है, वो झाड़, वो पौधा, वो पेड़ अन्य झाड़ की अपेक्षा बोले बहुत डंडे खाता है बेटी। अगर सामने बबूल का झाड़ फल भी जाए तो उसको एक डंडा कोई नहीं मारता। और बोले नदी किनारे जाके कभी कलम्बेर भी फली होगी तो स्कूल के बच्चे समय में से समय निकालते, डंडा नहीं तो डंडा बनाते, रास्ता नहीं तो रास्ता बनाते और मन मानी छोड़ते। गिड़े नहीं मत गिड़े। तो घर के लोगों ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो उनकी बात को नाराज मत लेना। तू सुंदर है, तू अच्छी है, तुझे चाहते हैं, इसलिए वो तुझे घर के लोग अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं। इसका मतलब बेटी, अन्य झाड़ की अपेक्षा मीठा फलने वाला झाड़ सबसे ज्यादा मार खाता है। पर माँ, मेरे पति ने बोला कि दिखना मत, नहीं तो बोले आज तेरा ऊपर जाना तय है, ऐसा बोला है। अरे बेटी, मेरी बात मान, जब अच्छे दिन नहीं रह सके तो गलत दिन भी साथ देने वाले कभी न कभी वो भी चले जाएंगे। 12 बजे की धूप कब तक तपेगी? बेटी मेरी बात मान, मरने से बच जा, क्योंकि किसी जमाने में मेरा भी यही हाल था। क्या? हाँ राधा बोले मेरा भी यही हाल था, मेरी भी दुर्गति हो गई। सुनेगी तो बताती हूँ। तो बोले बताना तो माँ, मरने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। जा मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। घड़ा बोलती है, कभी मैं भी नदी किनारे अपने माता पिता भाई बहन के साथ में रहती थी बेटी। माता पिता भाई बहन के साथ में रहती थी तो एक दिन कुम्हार आ गया। कुम्हार मुझे मट्टी लेने गाड़े से आया था। अब कुम्हार ने बोले माता पिता बहन भाई सब छोड़ दिया और उनके सपाटे में अन्य मट्टी के साथ मैं भी आ गई। मुझे लगा कि अब मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे सुख मिलेगा। मैं बड़ी खुश हो गई। हाँ जी, माता पिता में रोने लगे, काकी भाषा काके ही जाने। मैं भी रोती थी लेकिन मैं खुश थी बोले, क्योंकि मुझे लिवैया आया है। तो मैंने माता पिता को बोली जाओ, अब मुझे कोई लिवैया आ गया है। तो मैं माता पिता को छोड़ के
गाड़ी में बैठ के कुम्हार के साथ चले आई। तो मेरे बाप ने क्या बोला, बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा, बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा। बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा। तब मेरे पिता ने बोला, जाओ बेटी खुश रहना, तुम जाओ बेटी खुश रहना, तुम लवया सीत हमारा, बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा। बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा। बोल भारत माता की। बस यही तक था संग तुम्हारा हमारा, जाओ बेटी खुश रहना, तुम ले आशीष हमारा। अब चले आई तो कुम्हार ने मुझे अपने आंगन में उतार दिया। मैंने सोचा कि अब मुझे लिवाई आ गया है, ढंग से उतार दिया है तो मेरे सत्कार करेगा। अरे बोले कुम्हार ने एक धूप ऐसी सुखाया मेरे को कि मैं सूख गई। सोचा कि बोले अब तो सुख मिलेगा। अरे बोले कुम्हार ने लाया कुदाली, ऐसा पीटा कि बोले मेरा तन बदन एक कर दिया। मैंने बोले कि कुम्हार मुझे काहे को मारता है, मैंने क्या गलती करी हूँ, इतना मारा कि हड्डी पसली चकनाचूर। चले आई बड़ी दूर की, चले आई बड़ी दूर की, मेरो कर दियो चकनाचूर। चले आई बड़ी दूर की, मेरा कर दियो चकनाचूर। चले आई बड़ी दूर की, मेरा कर दियो चकनाचूर। गुरुदेव की जय। अब कुम्हार ने मुझे बढ़िया तहे दिल के साथ में बड़े सुबह उठा, 4 बजे रात में पानी डाल दिया, वो भी ठंडा वाला। मैंने सोचा कि अब तो सुख मिलेगा, क्या खाक सुख मिलेगा बेटी। कुदाली और लाथा से ऐसा रौंद दिया, ऐसा रौंद दिया, माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंद दूंगी तो। तन बदन एक कर दिया, फिर मुझे आकार दिया। अब वो घुमाने वाले चाक में मुझे ऐसा घुमाया कि बोले घूमते थे भाई मैं। तब मुझे एक घड़ा का आकार दे दिया। आकार देने के बाद बोला कि अब तो सुख मिलेगा। राधा उसने मुझ पे अति कर दिया, ज्यादा कर दिया। उसके बाद भी मैंने सोचा कि ये मुझे धूप में नहीं मंडेगा, पर उस धूप ने ऐसा सुखाया कि बोले मुझे टन टन की आवाज आने लगी। अच्छा बोले मुझे आवाज मिल गई। जब कुम्हार ने ठोक के देखा तो बोले मैं फक फक की आवाज दे रही थी। सोचा कि मुझे अब तो सुख मिलेगा। उस बैरी ने बोले मुझे ऐसे भट्टी में डाल दिया, ऐसे भट्टी में डाल दिया राधा कि मैं तो हो गई रे काली से काली, मैं तो हो गई रे काली से काली, राधा मैं तो हो गई रे काली से काली। ओ राधा मैं तो हो गई रे काली से काली।
इतना करने के बाद भी उसको रहा नहीं गया। तो राधा बोले एक दिन मुझे भरे बाजार में खड़ा कर दिया। भरे बाजार में आए खरीदने वाले, तो उन्होंने भी ठोक ठोक के लिया, ठोक ठोक के लिया, और मैं किसी को पसंद आ गई तो उसने मुझे घर में लेके आया। घर में लेके आने के बाद तू देख रही है राधा, कौन सी बाई को कितना भी गुस्सा आ जाए वो कभी मुझको जोर से नहीं आ पड़ती, वो कभी मुझे जोर झटके से नहीं पकड़ती, और जब भी पकड़ ले तो बोले चुम्मर के साथ मुझे सर पे मरती है। कितनी बातें दुनिया से कर ले, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती है। तो आज बोले तू भी मुझे आई है पकड़ के, तो कितने प्यार से मंडी है, कुआ के ऊपर पानी भर देगी तो भी प्यार से उठाएगी। तो आज बोले मैं सबके मस्तक पे बैठ के घूम रही हूँ, है ना। तो मेरी बात मान, सब हो जाएगा बेटी, चिंता मत कर। एक बार भगवान का भजन, हाथों से ताड़ी, सद्गुरुनाथ महाराज की। काहे तू करता की लोर